हेलो फ्रेंड्स, कैसे? आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर आज आपको हरियाणा जीके की एक फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट लेके आए हैं हम। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसे कवर करें। तो आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे हम बेटा। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में फरीदाबाद की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई हमारा, डी आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपका दक्षिण में। ठीक है, डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। फरीदाबाद का क्षेत्रफल कितना है? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। देखो, आप जितना क्वेश्चन को ध्यान दोगे मेरे भाई, इतना ही आपको क्या है, ये कवर होंगे आपके लिए। ठीक है, तो फरीदाबाद का क्षेत्रफल कितना है? तो दो क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो सीधा सा इसका डी आंसर हो जाएगा बेटा, 743 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। फरीदाबाद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सीधा सा आपका 3 का बी आपका आंसर हो जाएगा, 15 अगस्त 1979 को, जो हमारा, ठीक है, बी आपका क्या है मेरे भाई, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। निम्न में से कौन सी फरीदाबाद की तहसील है? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपकी दोनों तहसील हो जाएंगे, बड़कल और बलरामगढ़। बलरामगढ़ बात एक ही है। ठीक है, इसका नया नाम रख दिया है। तो इसका ए बी आपके दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद जिले की जनसंख्या कितनी है? तो पांचवें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 18,9,733। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। फरीदाबाद जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सिक्स क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो इसका 83.0% क्या हो जाएगा, इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको सेवंथ क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। फरीदाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो सातवें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो इसका सी आपका आंसर बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा, 2442 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा भैया, हमारा सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। फरीदाबाद की स्थापना किस सूफी संत ने की थी? तो आठवें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबा फरीद ने। तो किसने की थी बेटा हमारा? तो इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबा फरीद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। निम्न में से कौन सही कथन का चुनाव करें? तो इसका नौवें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो ये सभी आपके आंसर हो जाएंगे बेटा हमारे। ठीक है, फरीदाबाद उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा बेटा हमारा, फरीदाबाद क्षेत्र की क्या है जी, आपका क्षेत्र की हीना के उत्पादन के लिए है, मतलब हींग के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फरीदाबाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, बुल्लमगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना बेटा, जल्दी से बच्चे बताएं इस क्वेश्चन का जवाब। तो तो क्या हो जाएगा बेटा, टायर ट्यूब के लिए फेमस है। ठीक है, गुडियर फैक्ट्री आपके बल्लमगढ़ में भी है। ठीक है, तो फरीदाबाद में काउंट होती है। तो इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सूरजकुंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? देखिए, इसमें आपका आंसर नहीं है। इसमें क्या है बेटा, आपका आंसर नहीं है। तो हमारा क्या है, इसमें डी है, मयूर झील के नाम से क्या है बेटा, इसको जाना जाता था। ठीक है, तो इसका डी आपका आंसर, मयूर झील के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जो हम आपका फरीदाबाद के विषय में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा मेरे भाई, आपका फरीदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। एस्कोट ट्रैक्टर का निर्माण किस जिले में होता है? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, जो हम एस्कोट ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या कौन सा हो जाएगा बेटा, हमारा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो आपका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो 14वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। फरीदाबाद राज्य के कुल राजस्व का कितना % भाग उत्पन्न करता है? तो इसमें 15वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है।
तो इसका कौन सा बेटा आपका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 60%। फरीदाबाद का बल्लभगढ़ तहसील के डैश गांव में सूरदास का जन्म हुआ। इस स्थान को साहित्यकारों ने आराध्य स्थल भी कहा जाता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा आपका? तो आपको पता है सूरदास का जन्म बल्लभगढ़ के सी नामक जगह पर हुआ, तो इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फरीदाबाद की मिट्टी कैसी है? 17वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो बच्चे बताना है तो कैसी मिट्टी है बेटा इसकी? पीली मिट्टी क्या हो जाएगा इसका? ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। फरीदाबाद की प्रमुख नहरें निम्न में से कौन सी हैं? तो 18वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो क्या है बेटा, हमारी गुड़गांव नहर भी है, यमुना नहर भी है। तो इस क्या है मेरे भैया, हमारे दोनों आपके आंसर भी सही हो जाएंगे। वैसे यमुना नदी जाती है हमारे यहाँ से गुड़गांव। ठीक है, निम्न में से कौन सी फसलें फरीदाबाद की प्रमुख फसलें हैं? तो कौन कौन सी बेटा? तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये सारे हो जाएंगे मेरे भाई, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी बाजरा, गेहूँ, सरसों, ये डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। बाबा उदासनाथ जी का समाधि मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जो हम फरीदाबाद की चर्चा कर रहे हैं तो सीधा सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा बेटा हमारा फरीदाबाद। कौन सा हो जाएगा बेटा आपका? फरीदाबाद। इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बड़गल झील किस जिले में स्थित है? तो आपको पता है भैया, जो हम फरीदाबाद की चर्चा कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा बेटा आपका? डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। नारसिंह स्टेडियम का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? तो 22वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो सन भी हमारे आते हैं, तो कौन से सन में हुआ बेटा? हमारे 1981 में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसे कहा जाता है? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सपनों का शहर राजेंद्र प्रसाद के अकॉर्डिंग कौन सा मेरे भाई? फरीदाबाद। 23 का बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वीं शताब्दी में के प्रसिद्ध साहित्यकार ईसरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसके 24वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा आपका? फरीदाबाद हो जाएगा। ए आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। फरीदाबाद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 25वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। राज्य में प्रथम नगर निगम है, रजनीगंधा फूल का सर्वाधिक उत्पादन है, हीना मेहंदी का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र है। तो ये सारे हो जाएंगे मेरे भाई, इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाटा तथा लखानी के जूते एवं चप्पलों का निर्माण कहाँ किया जाता है? जो हम फरीदाबाद की चर्चा कर रहे हैं तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, कौन सा हो जाएगा हमारा? फरीदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? अब देखो, आपको फैक्ट्री की चर्चा की गई है तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी फैक्ट्री है बेटा हमारी? तो रबड़ भी है, ट्रैक्टर भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, सारे आपके हो जाएंगे। तो डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, राजा नाहर सिंह की फांसी का वर्णन किस पत्रिका में मिलता है? तो इस 28वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो एक पत्रिका है बेटा जो फेमस है, जिसको चांद पत्रिका के नाम से पुकारते हैं। इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। भक्त की कवि सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो इसमें 29वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो कौन सी हो जाएंगी बेटा हमारी? ये सभी आपके हो जाएंगी, सूर सागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली। 29 का डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिंगिया विश्वविद्यालय, लिंगियाज विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसके 30वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना बेटा, ये कहाँ जी? आपका फरीदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, राष्ट्रीय विद्युत प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो यदि आपको ऑप्शन नहीं मिले तो देखो, आपको पता है मेरे भाई, डी ऑप्शन आपका थोड़ा हार्ड है, इसी में कौन सा बेटा? फरीदाबाद छुपा हुआ है। तो इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक है। आज हम फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के विषय में बात की है, हमने चर्चा की है। तो सभी बच्चे इस वीकेंड से हमारी वीडियो को कवर करें। जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे तो वो उनको कवर करें, और कम समय में जल्दी से जो तैयारी के लिए आप डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जी के पढ़ते तो आपके लिए बेहतर रहेगी। तो
आज का सेशन आपके लिए वरदान सिद्ध रहेगा। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी करें। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।